लखनऊ से ही खबर है, बीजेपी ने तेज की पंचायत चुनाव की तैयारी। पंचायत चुनावों की तैयारी में मैदान में उतरेगी बीजेपी। आज से 3 जनवरी तक अभियान चलाएगी बीजेपी। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए होगा अभियान। 4 जनवरी से बीजेपी प्रदेश के जिलों में आयोजित करेगी सम्मेलन। पंचायत सम्मेलनों में मंत्री से लेकर बड़े नेता मौजूद रहेंगे। संकेत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संकेत, ये बताइए कि अब ग्राम पंचायत के जो चुनाव हैं, 4 चरणों में ये चुनाव होने हैं पंचायतों के, उसको लेकर सबसे पहले कोई अगर मैदान में उतरती हुई पार्टी नजर आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी। जाहिर सी बात है कि अगर तैयारियों के मामले में बात की जाए तो बीजेपी अन्य सभी दलों से काफी आगे है, जबकि बीजेपी के पास 300 से ज्यादा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा की, और लोकसभा में भी बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश से है। लेकिन इसके बावजूद इस दम्भ में नहीं रही कभी भी भारतीय जनता पार्टी, ना ही संगठन दम्भ में रहा कि वो उत्तर प्रदेश में मजबूत स्थिति में है। वो लगातार कोरोना काल में भी अपनी जो योजना है वो बनाते नजर आए संगठन के हित को लेकर, और जिस तरह से उपचुनाव में उन्होंने बड़ी फतह हासिल की, राज्यसभा चुनाव में भी मात दी। अब जो पंचायत चुनाव है, इस पंचायत चुनाव के लिए भी बीजेपी ने पूरी तरीके से कमर कस ली है, और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो स्थानीय स्तर यानी कि बूथ स्तर से तैयारियों में जुट गया है। खुद भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभारी बने हैं उत्तर प्रदेश के, राधा मोहन सिंह, जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने सीधे इस बात को कहा था कि पंचायत चुनाव में भाजपा बेहतर काम करेगी, और पंचायत चुनाव भारतीय जनता पार्टी की पहली चुनौती है वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले। और जो पंचायत चुनाव की तैयारी है ये काफी कुछ असर डालेगी वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव पे। दरअसल संगठन को गांव स्तर तक पहुंचाने की जो योजना है, पंचायत स्तर तक पहुंचाने की योजना है, इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी पहली बार पंचायत चुनाव में सीधे तौर पर सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। और यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज से तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज से वो जमीन पर उतरेंगे और अपना काम शुरू करेंगे। और संकेत, यहां बहुत कुछ समझना यह जरूरी होगा कि इससे पहले कोऑपरेटिव चुनाव हो, राज्यसभा के चुनाव हो या फिर उपचुनाव हो जिसमें बाजी मारी भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन एक और जहां पर देश का इस साल का सबसे बड़ा आंदोलन जारी है, या पिछले कई सालों का बहुत बड़ा आंदोलन किसानों का जारी है, उस बीच पंचायत चुनाव उस नजरिए से और ज्यादा अहमियत भरे हो जाते हैं। लेकिन बीजेपी क्योंकि प्रधानी के चुनाव में बैनर तले नहीं बीजेपी के कैंडिडेट होंगे, ऐसे में इनडायरेक्टली अब बहुत कुछ मशक्कत बीजेपी कर रही है ताकि जो किसान आंदोलन चल रहा है पंचायती इस सिस्टम में अगर बाजी फिर से मार लेती है तो यह बात साफ हो जाएगी कि किसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में नहीं है। तरीके से देना चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है कि वो इस बात को चुनाव जीत के दर्शाना चाहेगी कि अगर हम ग्राम सभाओं की बात करें, पंचायतों की बात करें, तो सबसे ज्यादा किसान यहीं पे होता है। ये चुनाव किसान, आम गरीब और स्थानीय निवासियों के होते हैं, ग्रामीण स्तर के निवासियों के होते हैं, ना कि शहरी। तो ऐसे में जो ग्रामीण वोटर है वो ज्यादातर किसान होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत चुनाव में फतेह हासिल कर ली तो वो एक संदेश भी जाएगा कि किसान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ में और वो नाराज नहीं है। ये बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो सार्वजनिक मंच से भी इस बात को कहते नजर आएंगे कि चंद लोग जो है वो भले उत्पात मचा रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो, लेकिन किसान भाजपा के साथ आज भी है। यही वो बात होगी जो भारतीय जनता पार्टी वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में इसी मूल मंत्र के सहारे उतरेगी और इस बात को लगातार रखेगी सार्वजनिक मंचों पर। बहुत शुक्रिया संकेत मिश्रा इस पूरी जानकारी के लिए आपका।